Morning everyone, we are going to let's start the next questions। और जो क्वेश्चन जो हैं वो मैं करवाऊँगी आपको एरिया और पैरामीटर के, आपने वही क्वेश्चंस करने हैं। ओके गाइस, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, जो आपको मैंने क्या दिया था, होमवर्क दिया था, बट हो सकता है किसी बच्चे ने नहीं किया हो, तो सब ने जो है ये होमवर्क करना है। राइट द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर, द साइड of a स्क्वायर, स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है आपके पास, इज 3.9 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। आई थिंक ये क्वेश्चन सबको आ गया होगा अंडरस्टैंड। फाइंड द एरिया। देखिए बेटा, इसमें आपको क्या बोला है, स्क्वायर की साइड आपके पास गिवन है, बस आपने एरिया निकालना है। तो आपको स्क्वायर का एरिया भी पता होगा कि हम कैसे फाइंड करते हैं और क्या फॉर्मूला लगता है आपके पास। ओके, राइट द सॉल्यूशन। गिवन क्या है आपके पास, गिवन एक क्या है हमारे पास, स्क्वायर। स्क्वायर की क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये हमारे पास क्या बन गया, स्क्वायर। नेम ए बी सी और डी। ओके गाइस, तो उसमें जो साइड है वो कितने हमारे पास, 3.9 मीटर, 3.9 मीटर, 3.9, 3.9 मीटर। ओके, तो आपने क्या निकालना है, इसका एरिया। आपने पैरामीटर नहीं निकालना है, सम ऑफ ऑल साइड नहीं निकालना है बेटा, आपने निकालना है इसका एरिया। मीन्स इसने कितना एरिया जो है वो कवर करके रखा है, ये सारा एरिया कि स्क्वायर के अंदर जो है ये कितना एरिया आया, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया कि ये हमारे पास कितना एरिया आएगा, आपने ये फाइंड करना है स्क्वायर में। ठीक, एरिया मैंने आपको बताया, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय प्लेन सरफेस। आपने ये चीज़ जो वो फाइंड करनी है, एरिया की कितना है हमारे पास। तो गिवन हमारे पास क्या है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर, द साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी हुई हमारे पास, 3.9 सेंटीमीटर, यही है। और ये हमारे पास क्या है, गिवन भी है। फिर हमने करना है देयरफॉर एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना है हमारे पास, एरिया क्या होता है इसमें, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अगर हमारे पास पैरीमीटर, एरिया ऑफ द पैरामीटर वो होता, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता, तो वो क्या आता हमारे पास, 2 एरिया ऑफ द स्क्वायर। अगर पैरीमीटर ऑफ द स्क्वायर होता तो वो क्या था आपके पास, 4 इंटू साइड। तो साइड आपके पास कितने, आप राइट कीजिएगा, 3.9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.9 सेंटीमीटर। ओके, तो इस डेसिमल को आप रिमूव कर सकते हैं, कर सकते हो ना। 39/10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 39/10। बेटा पता चला, जो डेसिमल है उसके स्थान पे हम क्या लगाते हैं, 1, और नेक्स्ट जितनी डिजिट है उतनी हमारे पास 0 आती है। तो यहाँ पे कितनी आएंगी,
110 आई, तो हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, 39/10 मल्टीप्लाई बाय 39/10, और ये साथ में क्या है हमारे पास, सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर क्योंकि एरिया है तो वो आएगा तो स्क्वायर में ही। ओके, 39 मल्टीप्लाई बाय 39, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आएगा, 100 ये आएगा ना। तो कीजिएगा आप 39 को 39 से मल्टीप्लाई, कितना आता है, 9 9 ज़ा 81, 1 लगा, 8 यहाँ चला गया, 27, 9 3 ज़ा 27 और 8 कितना थे, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, कितना आता है ये, 35, 9 3 ज़ा 27 का 7 और 2 हमारे पास बच गया, 3 3 ज़ा 9 और 2 11, 1 5 7 और 5 7 8 9 10 11 12, 12 का 2 और 1 हमारे पास यहाँ चला गया, 3 और 1 4 और ये एक 5 और ये 1 ऐड किया तो 1, कितना है हमारे पास, 1521 ओवर कितना हमारे पास 100 है। तो बेटा हम इसको जो है वो फिर डेसिमल में चेंज कर देंगे। ठीक है, हमने डिवाइड क्यों करना है, 100 तो है, हमें डेसिमल में दिया था, हम डेसिमल में इसका आंसर जो वो निकाल देंगे। कितने डिजिट के बाद आएगा डेसिमल, यहाँ 1 0 की जगह कहेगा 1, नेक्स्ट 0 की जगह 2, फिर नेक्स्ट 1 की जगह कहेगा डेसिमल और फिर कहेगा 5 और 1, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ योर आंसर। हो गया क्लियर, 15 डेसिमल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। बिकॉज हमें ये डेसिमल में दिया था, हमने पहले डेसिमल को ओपन कर दिया, ठीक है, इसको डिवाइड में 10 कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, बहुत इजी से हमने जो है वो क्वेश्चन और एंड में हमने फिर क्या लगा दिया, वो डेसिमल कर लिया यूज़। ओके गाइज, तो कोई भी क्वेश्चन है आपने उसको बड़े ध्यान से करना है, प्रॉपर वे में लेके चलना है, ठीक है, जितना इजी हो सकता है पहले उसको उतना इजी बनाओ, देन फिर उसका जो है वो रिज़ल्ट फाइंड आउट करो। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमारे पास है, फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, find the side of a, हमने जो है साइड को फाइंड करनी है, साइड ऑफ द स्क्वायर इन किस में करनी है, मिलीमीटर में करनी है, मिलीमीटर होता है ये mm। इफ़ इट्स एरिया इज़, इफ़ इट्स एरिया, इसका जो हमारे पास एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा देखिएगा, आपके पास एरिया है तो आप साइड को निकाल सकते हो, बट आपने साइड को किस में निकालना है, मिलीमीटर में, और आपको ये दिया किस में है साइड, सेंटीमीटर में। तो मैंने आपको बोला था ना वो सम अदर यूनिट्स जो है वो आपने सारे अंडरस्टैंड कर लेने हैं, कुछ भी ये टफ नहीं है। फाइंड द साइड, सिर्फ आपने साइड निकालनी है, जब आपको साइड आएगी वो आपको सेंटीमीटर में आएगी, तो सेंटीमीटर को आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, वो मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देना है। ओके गाइज,
तो सॉल्यूशन किसका हमने करने, पहले तो हमें क्या है, स्क्वायर बनाइएगा ये, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर मेरा थोड़ा अच्छा ना बने फिगर तो आपने जो वो अच्छे से बनाना है। ये मेरे पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, ऑल साइड्स आर इक्वल। ए बी सी आर डी, और इसमें ये जो एरिया है ये कितना हमारे पास 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है। ये इसके पास कितना है, ये हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर इतना है। तो आपने क्या निकालना है, ये साइड, ये साइड्स जो है, तो हमें पता है इसका फॉर्मूला साइड इनटू साइड जो है वो हमारे पास क्या आता है, एरिया ऑफ स्क्वायर आता है। तो हमें पता, हमने साइड मीन्स एक साइड कितनी होगी कि हमारा 121 बने, ठीक। तो हम वैसे करके अपना क्या निकाल देंगे, ये आंसर निकाल देंगे। ओके, गिवन एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore, area of the square is equal to किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है, ये होता है ना। होता है ये, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आप वर्ड यूज करते हो वी नो दैट, मतलब हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर किसके होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड क्या होगा कि हमारे पास 121 बने, देखना आप 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 11 सेंटीमीटर हमारे पास कितना बनता है बेटा, ये कितना बनता है, ये 121 सेंटीमीटर स्क्वायर यही बनता है। इसकी वन साइड हमारे पास कितने 11 सेंटीमीटर आई, और यहाँ कितना है 11 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज साइड ऑफ द, कितने साइड इसकी स्क्वायर की 11 सेंटीमीटर आई। ओके, फिर उसने बोला है कि आपने सेंटीमीटर में नहीं निकालना, आपने किस में निकालना है, मिलीमीटर में निकालना। आपने किस में निकालना है, ये मिलीमीटर में निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर। ओके, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो हमें किसको कन्वर्ट करना है, 11 को करना है। तो 11 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर। तो 110 मिलीमीटर क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ वन साइड। समझ आ गया आपको बेटा। हमें बोला था कि आपके पास क्या, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। आपने स्क्वायर की वन साइड फाइंड करनी है, वो भी मिलीमीटर में, और एरिया आपके पास गिवन था। तो एरिया हमें पता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है।
जो कि किसके इक्वल था, 121 सेंटीमीटर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो वन साइड क्या आएगी उसकी, हमारे पास 11 सेंटीमीटर आई। ओके, आ गई। तो 11 सेंटीमीटर के अगर हमारे पास वन साइड आएगी तो हमने 11 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में। तो किससे मल्टीप्लाई होगा ये, 10 से, बिकॉज 1 सेंटीमीटर जो वो किसके इक्वल होता है, 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो 11 किसके इक्वल होगा, 11 मल्टीप्लाई बाई 10। तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू, साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू, साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर 110 मिलीमीटर इज योर आंसर। तो आपके पास ये क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। ओके, आ गया आपके पास ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा आता है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी बहुत इजी है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्वेश्चन है, द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, द लेंथ एंड, लेंथ और जो विड्थ है ऑफ अ रेक्टेंगल, ऑफ अ rectangle are 425 डेसीमीटर। और जो DAM होता है वो हमारे पास डेकामीटर होता है बेटा, इसको डेसीमीटर पढ़ते हैं। एंड 300 डेसीमीटर, दोनों हमारे पास डेसीमीटर में है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया एंड पैरीमीटर, फाइंड द, इसमें हमने दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। फाइंड द एरिया एंड द पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ऑफ रेक्टेंगल, ऑफ रेक्टेंगल। बट बेटा इसमें एक कंडीशन लगा दी है, इन मिलीमीटर। आपने निकालनी दोनों चीज़ें हैं उसमें, एरिया भी निकालना है, पेरीमीटर भी निकालना है, बट उसका यूनिट्स क्या होने चाहिए, मिलीमीटर होने चाहिए। जबकि आपको किस में दिए हैं, वो डेसीमीटर में दिए हैं। और है क्या, ये हमारे पास रेक्टेंगल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसके आपको जो एरिया है उसका भी पता है फॉर्मूला, देन आपको पैरीमीटर का फॉर्मूला का भी पता है रेक्टेंगल में। बट आपने इसको किस में पहले कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो है वो आपको लिखना होगा सॉल्यूशन। ये आपके पास लेंथ, ये आपके पास रेक्टेंगल, क्या है आपके पास, ये रेक्टेंगल ABC और D। ओके, तो आपके पास है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल गिवन, क्या है आपके पास, लेंथ
ऑफ द किसके इक्वल है ये 425 डेसीमीटर। तो हम यहीं से चेंज कर लेते हैं फिर डेसीमीटर को मिलीमीटर में। फिर हमें बाद में बस एरिया और पैरामीटर ही तो निकालना है। हम इसकी नई लेंथ फाइंड करेंगे डेसीमीटर में और दूसरी किस में होगी फिर वो मिलीमीटर में। देयरफॉर डेसीमीटर कन्वर्ट इनटू किस में कन्वर्ट करेंगे हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो 1 डेसीमीटर जो है आपको पता है वो कितने मिलीमीटर के इक्वल होता है। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर के इक्वल होता है। ये आपको बुक में नहीं दिखेगा बट आपको इतना पता है 1 डेसीमीटर जो है, देखना आपने 1 डेसीमीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है 10 सेंटीमीटर के। तो 1 मीटर किसके इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने मिलीमीटर के इक्वल होता है 10। कितने के इक्वल होता है वो, हाँ 1 डेसीमीटर जो वो 10 के इक्वल हुआ और जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। तो हमने 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया मिलीमीटर में तो हमारा आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर मीन्स 100 मिलीमीटर। तो 1 डेसीमीटर किसके इक्वल है हमारे पास 100 मिलीमीटर के इक्वल आया। अगर जैसे आपको ऐसे नहीं पता चले ना, क्योंकि बुक में ऐसा नहीं कुछ भी देखिए 1 डेसीमीटर जो है वो जो है हमारे पास 100 मिलीमीटर के इक्वल होता है। नहीं पता है आपको तो आपने क्या करना है, हमें पता है पहले 1 डेसीमीटर को आपने चेंज किया सेंटीमीटर में, फिर सेंटीमीटर को आपने किस में चेंज किया मिलीमीटर में। तो 10 को करना था तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 मिलीमीटर। तो 1 डेसीमीटर जो वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास 100 मिलीमीटर के इक्वल आ गया। तो आपने किसका निकालना है 425 डेसीमीटर जो है उसका निकालना है मिलीमीटर में। तो 425 मल्टीप्लाई बाय 100 मिलीमीटर 425 और ये 20 मिली हमारे पास कितना आ गया 1 10 100 1000 10,000 42,500। इज़ दैट क्लियर। आ गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गई लेंथ, न्यू लेंथ आ गई किसमें मिलीमीटर में। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू आप लिख सकते हो नाउ जो अव्वल लेंथ है हमारे पास लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। हमने पिछली वाली लेंथ को भूल जाना, हमने ये वाली रेक्टेंगल की लेंथ जो वो फाइंड करनी है, फाइंड कर ली है, यही वाली लेके चलना है क्योंकि हमें मिलीमीटर में बोला था हम मिलीमीटर को ही लेके चलेंगे। तो 42,500 मिलीमीटर क्या आ गई हमारे पास लेंथ आ गई, लिख भी दिया मैंने वहाँ पे। अब फिर हमने क्या निकालना है बिड्थ निकालनी है उसकी। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे बिड्थ ऑफ द रेक्टेंगल कितने हमारे पास 300 डेसीमीटर यही है। इसको कन्वर्ट करो डेसीमीटर कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर। तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर। तो 300 डेसीमीटर जो है वो कितने मिलीमीटर के इक्वल होगा 300 मल्टीप्लाई बाय 100 मिलीमीटर। जब इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आपको पता है कितनी जीरो आएंगी साथ में, 2 इसके साथ है 2 इसके साथ है 4 जीरो 30,000 आ गया हमारे पास मिलीमीटर। तो ये 30,000 मिलीमीटर क्या है हमारे पास नाउ, जो हमारे पास नई वाली क्या आई बिड्थ आई।
विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो आपको अंडरस्टैंड हो गया। नई वाली हमारे पास लेंथ भी आ गई है और नई वाली हमारे पास क्या आ गई, विड्थ भी आ गई। एक हमारे पास आई लेंथ ये वाली और सेकंड हमारे पास आया ये वाला। ओके गाइस, पता चल गया आप लोगों को ना? ठीक है, अब हम इसका इजीली एरिया और पैरामीटर फाइंड जो है वो कर सकते हैं ना हम लोग इजीली इसका एरिया फाइंड और पैरामीटर। ठीक है, मुझे इरेज करना पड़ेगा, आपने भी जो है वो नेक्स्ट पेज पे लिख सकते हो। हाँ यहाँ पे आपकी विड्थ कितनी आ जाएगी बेटा, 30,000 मिलीमीटर। ओके, देखिएगा हमारे पास लेंथ भी आ गई और क्या आ गई, हमारे पास विड्थ भी आ गई। आगे ना हमारे पास लेंथ भी आ गई और विड्थ भी आ गई। अब हम क्या फाइंड करेंगे इसमें, वो हमने लेंथ भी लिख दी, विड्थ भी दी, हमने पूरा डायग्राम बना के कर दिया है ये। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया और पैरामीटर फाइंड करेंगे। क्या निकालेंगे अब हम, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। क्या थी लेंथ इसकी, लेंथ ऑफ, अब डेसीमीटर वाले को आप भूल जाइएगा, मिलीमीटर वाले को याद कीजिएगा। 25,500 मिलीमीटर हमारे पास क्या थी, लेंथ। देयरफॉर विड्थ ऑफ, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी हमारे पास, 30,000 मिलीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, इसका एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ, बेटा एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, वो भी रेक्टेंगल में हमने क्या फाइंड करना है, एरिया। तो वो क्या था हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ कितनी हमारे पास, 42,500 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 30,000 मिलीमीटर। तो कीजिएगा दोनों को, आपने बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ आपके पास कितनी है, 4 जीरो है, यहाँ आपके पास कितनी है, 3 जीरो। तो कितनी जीरो होगी हमारे पास, 4 और 2 कितने जीरो हो गए हमारे पास, 6। 1 2 3 4 5 6 जीरो आपने लगा लेनी है। आपके पास क्या बचा, 425 और यहाँ पे बचा 3। तो आपने क्या करना है, 425 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करना है। 425 को जो है आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 5 3 ज़ा 15, 5 1 यहाँ, 3 2 ज़ा 6 और 1 ये 7, 4 3 ज़ा 12, 1275 क्या आएगा, 1275। तो यहाँ पे आपने लिख देना है 1275 मिलीमीटर का क्या आया, स्क्वायर, क्योंकि ये आपस में क्या है, एरिया था और वो स्क्वायर में ही आता है। देखा कितना ईजी हुआ, जितनी जीरो हो पहले आपने वो लगा लेनी है, सारी की सारी जीरो। बाद में आपने जिसको मल्टीप्लाई करना हो, जो आपके पास डिजिट बचता है उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। देन अब ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया, फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट है पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। सेकंड पार्ट क्या है, पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, क्योंकि पैरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड हमारा 2 लेंथ प्लस विड्थ। 2 लेंथ कितनी हमारे पास, 42,500
मिलीमीटर प्लस 30,000 मिलीमीटर। ओके, अब कीजिएगा दोनों को ऐड। ठीक है, 42,500 को आपने इसमें क्या ऐड करना है, 30,000। जीरो में जीरो ऐड की जीरो, जीरो में जीरो ऐड की जीरो, 5 में जीरो ऐड की 5, 2 में जीरो ऐड की 2, 4 में 3 ऐड किया 7। यही आता है ना, 72,500 इसको प्लस करके। और ये 2 के साथ क्या हो रहा है, और साथ में क्या आएगा, मिलीमीटर। 72,500 मिलीमीटर। 2 से आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो कीजिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई। 72,200 2 से, 0 0 5 2 10 0 1 यहाँ पे चलेगा, 2 2 4 और ये 5 7 2 14। तो आपके पास कितना आया, कितना आया आपके पास, ये 1,45,000। साथ में क्या आएगा फिर, मिलीमीटर। और ये आपके पास क्या है, आंसर। एक आंसर आपके पास ये एरिया क्या आया, और सेकंड आंसर आपके पास ये क्या आया, पेरीमीटर का आया। तो गाइस आई थिंक आपको जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। देख लो, सबसे पहले हमने उसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके उसको मिलीमीटर में चेंज किया, फिर हमने क्या किया, उसका एरिया फाइंड किया, फिर हमने उसका पेरीमीटर फाइंड किया, तब जाके हमारे पास क्या निकला, ये आंसर। ओके गाइस, तो आपने जो है अब होमवर्क में करना है इतने ही क्वेश्चन जो है वो मैं आपको इसके करवाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, और जब स्कूल आपके ओपन होंगे तब कर लेंगे हम जो हमारे क्वेश्चन रहते होंगे। जो मेन क्वेश्चन थे जिसमें हर चीज़ फाइंड करने के लिए बोला था, वो हमने जो है वो कर ली है। आपने करना है होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 22, जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपने खुद करना है, और साथ में आपने प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपने फुल पार्ट, मतलब साथ में करते भी चलो रिवीजन, ताकि आपको ऐसा ना हो कल को कि कुछ भी नहीं आता है। मैं तो गाइस जो क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं वो आपने कर लेने हैं अच्छे ढंग से, और आपका जो सिलेबस है U3 का वो चैप्टर 7 और चैप्टर कौन सा 8 है। ठीक, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे तरीके से जो है वो स्टडी करना शुरू कर दो। ओके गाइस, थैंक यू फॉर क्लास। ओके, बाय बाय।